कि हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस दिन शहीद हुए उस दिन भी कोई शादी नहीं कर सकते, जिस दिन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए उस दिन भी कोई शादी नहीं कर सकते। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको शहीद नहीं किया गया 21 रमज़ान मुबारक को। 21 रमज़ान मुबारक जनाब तुसीं ते ईद दी शॉपिंग करन दे होंदे हो, मना करो सारे लोगों को कि 21 रमज़ान मुबारक को कोई बंदा जो है वो उसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए, किसी के दांत नहीं निकलने चाहिए कोई। अच्छा 21 रमज़ान मुबारक से लेकर ईद तक ये कितने दिन बनते हैं? तकरीबन 9 दिन बनते हैं, 8 दिन या 9 दिन बनेंगे। मुझे बताएं 21 रमज़ान मुबारक को शहादत होती है हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। 8 दिन बाद बंदा खुशियां मनान दिया तो गैरत गवारा कर दी है, मना करे भी ईद भी नहीं मनानी। 3 रमज़ान मुबारक को हज़रत सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपका यौम विसाल है, तो भाई जी तुसी पूरा महीना गम मनाओ फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, डॉक्टर सदाकत फरीदी का एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप है, तकरीबन 2 मिनट का दुरानिया होगा, मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा, ज़रूर सुनिएगा। मैंने सुनी है, यकीन करें इंतहाई अफसोस हुआ, इंतहाई दुख हुआ। झूठ बोलने में, बहतान लगाने पर, शरीर के मसले को गाली बनाने पर ये बंदे कितने दलेर हैं, इतने बेबाक हैं, इनको खौफ खुदा भी कोई नहीं है। ये भी नहीं शर्म करते कि लोग जो है वो जो हक जानने वाले हैं वो जब सुनेंगे हमारे ऊपर लान तान करेंगे। इतनी गंदी जुबान, इतनी गंदी मिसालें। मैं हैरान हो गया हूँ कि ये दीन के जो है ये दाई बने हुए हैं, दीन के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, हकीकत को जानने की कोशिश करते नहीं है। हसद है, बुग़्ज़ है, कीन है। खैर, वीडियो क्लिप आप जरा के सामने रखना चाहूँगा, आप वीडियो क्लिप जरा जरूर देखिएगा, सुनिएगा। हल्का सा पस मंजर बता दूं ताकि बात समझने में आपको आसानी रहे। इलियास अत्तार कादरी साहब दामन बरकातुहू आलिया, आप पर सवाल किया गया था कि मुहर्रम शरीफ में क्या शादी करना जायज़ है, तो आपने जवाब दिया था कि जायज़ है, शरअन कोई मुमानत नहीं है, लेकिन आप शादी ना करें। अगर आप मुहर्रम में शादी रखेंगे तो लोग तनकीद करेंगे, एक फितना जो है वो खड़ा हो जाएगा। ये वीडियो मैंने अपने कानों से देखी और सुनी है, ठीक हो गया, आंखों से मैंने देखा है, कानों से मैंने खुद इस वीडियो क्लिप को सुना हुआ है। लेकिन डॉक्टर सदाकत फरीदी ने जैसे ही गुफ्तगू का आगाज किया झूठ से शुरू कर दिया। पहली बात इसने कही कि इलियास कादरी साहब ने कहा मुहर्रम की शादियां करो। कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता इलियास कादरी साहब ने ये कहा कि मुहर्रम में शादी करो। आप यहां से अंदाजा लगा लो जो बंदे की इब्तिदा ही झूठ पर है, आगे कितनी खच्चे मारी होंगी। गंदी मिसाल भी दी है इलियास कादरी साहब की बेटी के हवाले से। जो इसने कहा वो आप एक मरतबा सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह इसके हवाले से फिर हम बात करेंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, आखिर पर आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। अभी मैं ताज़ा तरीन मुझे किसी ने बयान भेजा कि जनाब फरमा रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम में शादियां करो, कोई ममानियत नहीं, कोई गुनाह नहीं। ठीक है जी, कोई गुनाह नहीं, करो, ठीक है, सुभान अल्लाह, मुहर्रमुल हराम में। पर मैंने एक मुफ्ती साहब मेरे साथ मज़ाहम हो गए कि आप इसकी ममानियत की शरई दलील दे दो कि मुहर्रम में शादी नहीं हो सकती। मैंने कहा जी आप शरीयत को ज़्यादा समझते हैं, हम तो एक खादिम हैं, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। पर इतनी बात ज़रूर है कि अगर अमीर अहले सुन्नत की बेटी का किसी के साथ निकाह हो जाए, निकाह मसनूना हो जाए, और फिर कुछ वक्त बाद विसाल फरमा जाएं, अमीर अहले सुन्नत फौत हो जाएं, तो ज़ाहिर है बेटी ने भी आना है, दामाद ने भी आना है, और ज़ाहिर अफसोस का मामला है। तो ऐसे हालात में अमीर अहले सुन्नत की मैयत जो है वो वेड़े में पड़ी हो और रो धो रहे हों, जो गुरबाए अहले सुन्नत हैं वो भी अहो बका कर रहे हों, हज़रत के जाने पर औलाद भी कर रही हो, और हज़रत दामाद जी का दिल कर आए कि मैंने हुकूक ज़ौजियत अदा करने हैं, तो हज़रत दामाद जी अपनी ज़ौजा मोहतरमा को लेकर अंदर दाखिल होकर वजीफ़ा ज़ौजियत जो है ये अदा करना शुरू कर दें। तो बोलिए ऐसे हालात में ये वजीफ़ा ज़ौजियत कैसा रहेगा? इस पर आप इस ऐसे वक्त में ममानियत की शरीयत दलील पेश कर दें कि ऐसे वक्त में शरीयत जो है मना करती है कि ख़बरदार ससुर साहब जो हैं या कोई रिश्तेदार जो है वो मरा हुआ हो, बाहर उसकी मंजी पड़ी हो और लोग रो धो रहे हों, कफन दफन में मसरूफ़ हों और तुम वजीफ़ा ज़ौजियत में मसरूफ़ हो। तो भाई मुझे बताया जाए इस हवाले से कोई ऐसा शरई कानून बता दें कि शरीयत ने कहा हो कि नहीं उस वक़्त हराम है वजीफ़ा ज़ौजियत, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। तो फिर आइए, जब इस अंदाज में ऐसे हालात में वजीफ़ा ज़ौजियत पर ममानियत की कोई शरई दलील नहीं है, लेकिन उस वक्त समाज मुआशरा ये क्या समझेगा, क्या असर लेगा कि कितना कमीना आदमी है कि बाहर मैयत पड़ी है
और अंदर जनाब वाला वजीफा ज़ौजियत अदा किया जा रहा है। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर सदाकत फरीदी की गुफ्तगू सुन ली, इसकी चवलें भी सुन ली और इसकी गंदी मिसाल भी आपने सुन ली। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए ये कितना मक्कार आदमी है। मिसाल पहले किसकी दे रहा है कि मेरी एक मुफ्ती साहब से बात हुई, मुफ्ती साहब की बात का बहाना लेकर, सहारा लेकर आगे से इलियास कादरी साहब की बेटी का इसने जो है वो मिसाल देनी शुरू कर दी। वो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर मैं एक मिसाल दे सकता हूँ इसकी बेटी के हवाले से, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरी और इसकी जहनीत में बहुत फ़र्क है। इस किस्म की गुफ्तगू हनीफ कुरैशी ने भी की। ये गंदे लोग हैं, यकीन करें। कई मिसालें बन सकती हैं, यहाँ पर कई मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मैं तहजीब के दायरे में रह के बात करना चाहता हूँ। खैर, यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूँगा, जितने भी नाज़रीन देखने और सुनने वाले हैं, पहले मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, आप साथ साथ में सोचते जाइएगा, जवाब देते जाइएगा कि क्या जो मैं कह रहा हूँ ऐसा है या नहीं। हमारी गली में, हमारे घर के जो सामने वाला घर है उसके बिल्कुल इधर वाला घर सामने ही लगा लें आप, वहाँ पर एक माई रहती थी, माई नूरी उसको कहते थे, बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला खरीके रहमत फरमाए उसको। वो चांद रात को फौत हुई थी। सुबह ईद का दिन था, ईद उल फितर, छोटी ईद। ईदगाह में उसकी मैयत को रखा गया, पहले ईद अदा की गई, उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ा गया। ईद वाले दिन पक्की बात है, ये सारे मानेंगे कि उसके जो बेटे हैं, जो उसके करीबी हैं, उन्होंने ना तो नए कपड़े पहने, ना ही उन्होंने उस अंदाज में खुशी का इजहार किया ईद वाले दिन जो होती है। ठीक हो गया। सारे कहेंगे जी इनका बनता ही नहीं था। मैं भी कहता हूं इनका बनता ही नहीं था, अगर जो शरीयत ने मुमारत नहीं की, लेकिन अखलाकी जो दायरे हैं उनमें एक ये है कि उस दिन जो है वो नए कपड़े ना पहने जाए। अफसोस होता है, दुख होता है, हमारी माँ थी, दुनिया से चलेगी। लेकिन अगली जो ईद आएगी, क्या उस दिन वो ईद वाले दिन नए कपड़े पहनेंगे या नहीं पहनेंगे? क्या वो माँ फौज जो उनकी हो गई है, जो उनकी वालदा का विसाल हो गया है, उसको सामने रखकर अब वो अफसोस करते रहेंगे या ईद वाले दिन नए कपड़े पहनेंगे? फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल। मिसाल लगा ले, उस वक्त हमारी उम्र तकरीबन, मेरा ख्याल है को 15 साल होगी तकरीबन जब का ये वाक़या है। इस वक्त गुजर तकरीबन यूं कह लें कि तकरीबन को 22-23 साल का अरसा गुजर गया। आज मुझे बताएं, क्या उसके जो बेटे हैं वो ईद वाले दिन नए कपड़े पहनेंगे या नहीं पहनेंगे? अगर नहीं पहनेंगे तो क्यों नहीं पहनेंगे? क्योंकि उनकी वालदा का विसाल हो गया। तो कहने वाले कहेंगे नहीं यार विसाल तो हो गया, लेकिन देखो सही ना कितने साल हो गया, 20-22 साल 25 साल का अरसा गुजर गया। अब इतना पुराना ये वाकया हो गया, अब भी आप जो है वो अफसोस कर रहे हैं इस बात का, आप शौक मना रहे हैं, जबकि शरीयत ने 3 दिन शौक के बताए हुए हैं। तो लोग कहेंगे जनाब आप नए कपड़े पहन सकते हैं। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इतने साल तक इसी तरह का माहौल बना के रखे। मैं इस डॉक्टर फरीदी से पूछना चाहूँगा, मिसाल तुम दे रहे हो कि सामने मैयत पड़ी हुई है और हक़ ज़ौजियत अदा हो रही है, मुझे बताएं क्या हज़रत इमाम हुसैन पर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका वजूद मुबारक किसी के सामने पड़ा हुआ है? कितनी सदियाँ गुजर गई हैं, और सदियाँ गुजरने के बाद आप मिसाल ये दे रहे हो कि लोगों के सामने इलियास कादरी साहब की चारपाई पड़ी हुई है। भाई अगर सामने चारपाई की मिसाल देनी तो फिर सामने इमाम हुसैन पाक की चारपाई की मिसाल भी दो। फिर मिसाल तुम कोई दे रहे हो, बात तुम कोई कर रहे हो, तुहाड़ियां अकलां वां कि तूड़ियां भरियां हुई तुहाडी अकलां दे अंदर। कितने तुम खबीस लोग हो कि तुम लोगों को गुमराह करने के लिए, अपनी हसद बुग़्ज़ की भड़ास निकालने के लिए आप लोगों को इस तरफ लेकर जाओगे और शरीयत के मसले को माज़अल्लाह गंदी गाली बनाओगे। अगर खता इस्तिहादी का मामला आता है तो उसको गंदी गाली बना के रख दिया हुआ है, अगर ये वाला मामला आता है तो फिर आपने उसको भी जो है वो गंदा रंग दे के रखा हुआ है। किस किस्म के तुम गटर के कीड़े हो, किस किस्म के तुम लोग हो। अगली बात सुनिएगा, मुझे एक बात बताएं, क्या सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन पर रज़ियल्लाहु तआला आपका दुख है? आप लोगों को सिर्फ उनका अफसोस है? हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको जहर दिया गया, मुझे बताएं दुख नहीं है, अफसोस नहीं है, उन पर जुल्म नहीं है? तो जिस दिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको जहर दिया गया, आपकी शहादत हुई, उस दिन जो है आप मुझे बताएं क्यों अफसोस नहीं करते? उस दिन आप क्यों खुशियां मनाते हैं? उस दिन आपके दांत क्यों निकल रहे होते हैं? उस दिन भी फतवा लगाओ जनाब, उस दिन भी जो है वो शादी नहीं करनी चाहिए। दे मिसाल लोगों को इस तरह, और मिसालें निकालें और फतवे लगाएं कि हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस दिन शहीद हुए उस दिन भी कोई शादी नहीं कर सकते। जिस दिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए उस दिन भी कोई शादी नहीं कर सकते। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको शहीद नहीं किया गया 21 रमज़ान मुबारक को? 21 रमज़ान मुबारक जनाब तुसीं ते ईद दी शॉपिंग करन दे होंदे हो। मना करो सारे लोगों को कि 21 रमज़ान मुबारक को कोई बंदा जो है वो उसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए, किसी के दांत नहीं निकलने चाहिए, कोई
अच्छा 21 रमजान मुबारक से लेकर ईद तक ये कितने दिन बनते हैं? तकरीबन 9 दिन बनते हैं, 8 दिन या 9 दिन बनेंगे। मुझे बताएं 21 रमजान मुबारक को शहादत होती है हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होगी। 8 दिन बाद बंदा खुशियां मनान दिया तो गैरत गवारा कर दी है, मना करे भी ईद में नहीं मनानी। 3 रमजान मुबारक को हजरत सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपका यौम विसाल है, तो भाई जी तुसी पूरा महीना गम मनाओ। फिर अफतारी का टाइम आना, रंग बिरंगे खाने आ जाते हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला आपकी गालिबन अगर मैं गलती नहीं कर पा रहा हूँ 5 रबीउल अव्वल शरीफ को आपका जो है वो शहादत का दिन है। तो जनाब उदो तुसी महफिल मंगन डे होंगे लोगों को, उस दिन खुशियां मनान डे होंगे, रबीउल अव्वल शरीफ आ रही है जनाब। फिर एक तरफ जनाब आप रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से कहते हो जनाब जश्न आमद रसूल, झंडियां लग रही हैं, लाइटें लगाई जा रही हैं, फिर उसी दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक है, तो फिर बताएं उस दिन फिर खुशियां क्यों मना रहे हैं जनाब? उस दिन भी तुसी फिर काम मनाओ, यानी कि आपकी अकली ठिकाने पे नहीं है। फिर क्या सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला क्या सिर्फ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क्या ये सिर्फ हस्तियां हैं कि जिनका अफसोस है यार, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका कोई गम नहीं है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 दिन आप जो है वो भूखे प्यासे रहे हैं, और फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया 18 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को। तो फिर इसका क्या मतलब है? उस दिन भी शादी करना मना हो गई, उस दिन भी शादी नहीं बंदा कर सकता। हजरत खुबाब बिन अदी का कीमा किया गया, टुकड़े टुकड़े किए गए सूली पर लटका कर, तो जिस दिन उनका कीमा किया गया कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है। इसका मतलब उस दिन भी कोई शादी नहीं होनी चाहिए, खुशी नहीं होनी चाहिए, आशा नहीं होना चाहिए, मेहमान बनकर किसी की तरफ जाना नहीं चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने नहीं चाहिए थे। हजरत अंस बिन नदर का कीमा हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि जनाब हम उस दिन जो है वो कुछ, ओ भाई अक्ल के अंधों को खुदा का खौफ खौफ नहीं है? कल तो किसी से पूछ लो क्यों हसद की आग में जल रहे हो? सदियां गुजर गई हैं, सदियां गुजर गई हैं। अगर तो इनकी मैयतें सामने पड़ी है ना पाक हस्तियों की, फिर तो कहा जा सकता है कि सामने मैयतें पड़ी हैं तो आप लोग क्या कर रहे हो? ओ भाई जान 3 दिन का सोग है, ये भी हदीस बता दो लोगों को, पता नहीं कहां से उठकर मुंह धो के भी आते हो या नहीं आते हो। मैं हैरान हूं इन लोगों पर, झूठ बोलने पे आते हैं बेबाक हो जाते हैं, बोहतान लगाने पे आते हैं बेबाक हो जाते हैं। इसी किस्म की गुफ्तगू की थी हनीफ कुरैशी ने, वो भी गंदी मिसालें दे रहा था, पता नहीं ये गंदे गटर के कीड़े अल्लाह जाने। मैं हैरान हो रहा हूं, यकीन करें मैं पता नहीं कितने जज्बात को कंट्रोल में कर कर कोशिश मेरी है कि मैं कोई गलत लफ्ज ना बोल दूं, फिर भी जो है मेरा लहजा जो है तुर्श हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितनी भी बात आसानी के साथ समझा सकूं, लेकिन यकीन करिए जानबूझ के लोग जो है ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जो है ये राह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब पर। मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगा आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।